बच्चों, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 13। इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर यूनिट वेक्टर्स। ये भी नोट करने लायक है, वेक्टर ए और वेक्टर बी और वेक्टर सी अगर यूनिट वेक्टर हैं तो जो इनका मैग्नीट्यूड है, ऐसे दो लाइनें ड्रॉ करने का मतलब मैग्नीट्यूड, इनका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा? 1 के, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। सच दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू है 0। ये भी गिवन है कि तीनों का सम जो है वेक्टर फॉर्म में, जब तीनों का सम है तो 0 है और मैग्नीट्यूड 1 है। मैग्नीट्यूड को ऐड करते तब तो 3 आता, लेकिन वेक्टर फॉर्म में मैग्नीट्यूड नहीं, वेक्टर को ऐड करने पर क्या आ रहा है? 0। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए। देखिए, अगर आप ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए लाना चाहते हैं तो आपको स्क्वायर कर देना चाहिए दोनों साइड का, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्योंकि जब आप वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का स्क्वायर करेंगे तो आप यहां पर लगा सकते हैं अलजेब्रा का फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। जब आप किसी भी वेक्टर में, ध्यान से सुनिए, जब आप किसी भी वेक्टर में अलजेब्रा का रूल लगाएंगे तो जहां पर मल्टीप्लाई आएगा वहां पर डॉट प्रोडक्ट रहेगा, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं, डॉट प्रोडक्ट रहेगा, ये याद रहे। और डॉट प्रोडक्ट ही हमको चाहिए। तो ये हो जाएगा वेक्टर ए का स्क्वायर, फिर क्या होता है? बी स्क्वायर, तो वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस वेक्टर सी का स्क्वायर प्लस 2ab जब करेंगे तो 2a डॉट बी होगा, क्रॉस बी नहीं होगा, क्योंकि जब भी वेक्टर पे अलजेब्रा का रूल लगेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, तो वहाँ पर हमेशा डॉट प्रोडक्ट लगेगा। फिर हो गया 2bc यानी बी डॉट सी, फिर हो गया 2ca यानी सी डॉट ए, और 0 का स्क्वायर होता है 0। अब देखिए, वेक्टर ए का स्क्वायर है, वेक्टर बी का स्क्वायर है, वेक्टर सी का स्क्वायर है, हमको इनका मॉड्यूलस पता है, मैग्नीट्यूड पता है इनका। तो आप ये बता दीजिए, देखिए किसी भी वेक्टर की जगह उसका मैग्नीट्यूड नहीं लिख सकते हैं। वेक्टर वेक्टर होता है, मैग्नीट्यूड एक स्केलर नंबर होता है। तो वेक्टर की जगह, अब आप वेक्टर ए की जगह वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड लिखना चाहें तो नहीं लिख सकते हैं, लेकिन वेक्टर ए के स्क्वायर की जगह उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर ऑफ वेक्टर इक्वल टू होता है स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। तो जब तक ये वेक्टर था यहां पर मॉड्यूलस नहीं लिख सकते थे, लेकिन वेक्टर के स्क्वायर की जगह इसके मॉड्यूलस का स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहां से 2 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए, जिसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है, इक्वल टू है 0। तो वेक्टर ए का मॉड्यूलस या मैग्नीट्यूड है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, और ये हो गया 2 ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए। अब ये 1 1 1 ऐड होके 3 हो गया, उधर ट्रांसफर करेंगे -3 हो जाएगा। तो 2a डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए इक्वल टू होगा -3। यानी अब अगर 2 को भी ट्रांसफर कर दें तो a डॉट बी प्लस बी डॉट सी
प्लस सी डॉट ए इक्वल टू आएगा -3/2 और यही हो जाएगा आंसर, क्योंकि ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए का जो एडिशन है वही पूछा था और उसकी वैल्यू आई है -3/2। जो गिवन है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0, हम उसका स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड में, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में ही ए बी बी सी सी ए मिलता है। तो -3/2 हो जाएगा आंसर।